नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो नया जीएसटी रिफॉर्म है, जिसके तहत हमारे देश में दो ही जीएसटी दरें रह जाएंगी मोटा मोटी लेवल पे, एक 5% और एक 18%। अभी करंटली जो 12% और 28% अतिरिक्त जीएसटी दरें हैं वो हट जाएंगी। तो जिन प्रोडक्ट्स पे 12% या 18% जीएसटी लग रहा है वो प्रोडक्ट्स 5% पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम था केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का, जिसके बारे में मैंने कल आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे 18% से जीएसटी घटकर 5% पे आ सकता है, ऐसी बात चल रही है। और इसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ चीज़ें भी शेयर करी थी, एक बार रिपीट करना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने जीओएम को भेजा बड़ी कटौती का प्रस्ताव। जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज को, जो इस जीएसटी दरों को लेकर विचार बातचीत कर रहे हैं। जहां पे खबर ये थी कि अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड पर जीएसटी घटाने का प्लान है। जहां पे देखा जाए तो 18% से 5% जीएसटी करने की मांग है। अब देखो, अगर नहीं होते हैं पूरे तो 18% तो लग ही रहा है, अभी भी 18% की दर तो है, तो अगर इन पे कम नहीं हुआ तो 18% पे ही कंटिन्यू रहेगा। तो इनके लिए ये नया जीएसटी रिफॉर्म कोई फायदेमंद नहीं रहा। जहां पे 12% लग रहा है वो तो 5% पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए तो प्रॉफिट की बात हो गई। और जिन पे 28% है उन पे 18% आ रहा है, उनके लिए भी प्रॉफिट की बात है। बट जो ऑलरेडी 5% या 18% कंसीडर कर रहे हैं उनके लिए फायदा नहीं होगा। तो कुछ सेक्टर्स, कुछ क्षेत्र सरकार से कह रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर इतना लग रहा है लेकिन हम इस कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठते हैं, लाइक केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन पे 18% लगता है। तो जरूरत हो सकता है सरकार का कि भैया क्या जरूरत है, 18% लग रहा है, 18% ही लगाओ। 18% की दर तो अभी भी लागू है, लेकिन केमिकल और फर्टिलाइजर का सेक्टर कह रहा है कि 18 नहीं, हमें 5% वाली कैटेगरी में डाल दो। और इसी के चलते कल ये केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स कुछ एक्शन में थे भी, बट कुछ ही लेवल पे थे, क्योंकि अभी पूरा ऑफिशियल लेवल पे नहीं है, खबरें हैं ऐसी। अभी मैं और थोड़ा डिटेल और आपके साथ शेयर करता हूं, और उसके बाद एक और क्षेत्र के बारे में बात करूंगा कि कौन से पे और यही सेम चीज चल रही है। केमिकल फर्टिलाइजर कंपनियों का इनपुट कॉस्ट काफी घटेगा अगर ऐसा होता है तो। सरकार का दूसरे क्षेत्र पे बात करें तो सरकार का जो प्रस्ताव है भाई साहब, वो रिन्यूएबल सेक्टर के जीएसटी में बड़ी कटौती का प्लान। तो सरकार जो है रिन्यूएबल सेक्टर में भी जीएसटी कट करने के लिए सोच रही है। अभी करंट सिचुएशन क्या है, सोलर पीवी सेल, सोलर पंप पर अभी करंटली 12% जीएसटी लगता है, जो गवर्नमेंट सोच रही है कि भैया 12 से घटाकर 5 करना चाहिए। और ये तो प्रावधान भी बन रहा है इस समय कि जहां जहां 12% जीएसटी है उनमें से 99% प्रोडक्ट्स पे 5% या नील होगा जीएसटी। तो हो सकता है सोलर पीवी सेल, सोलर पंप पर जो 12% लगता है वहां पे घटकर 5% जीएसटी रह जाए, जो कि काफी बेनिफिशियरी होगा। कैसी कंपनियों के लिए वो बताऊंगा, पहले आगे बढ़े। कंपनियों की लागत घटेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। अब ऑब्वियस है, जब एक्सपेंसेस घटेंगे तो फिर प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। किससे किसे फायदा होगा, विंडमिल, सोलर पावर डिवीजन पर भी जीएसटी 12% से 5% की उम्मीद करी जा रही है। अब विंड मिल में आइनॉक्स विंड हो सकता है जिसको फायदा मिले, सुजलॉन एनर्जी हो सकता है जिससे फायदा मिले, रिन्यूएबल में वारे रिन्यूएबल्स हो सकता है, वारे एनर्जीज हो सकता है, वेस्ट एनर्जी प्लांट पर भी 5% जीएसटी करने का प्लान है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिन्हें बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। दोस्तों, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि ये खबरें लगातार चलेंगी कि इस क्षेत्र पे इतना जीएसटी हो सकता है, उस क्षेत्र पे इतना जीएसटी हो सकता है। स्टॉक्स भी कभी कभार रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपको जज्बाती होकर खरीदना नहीं है। चीजें क्लियर होने दो, दिवाली पे सब कुछ आने दो। स्टॉक भागेंगे खबरों के दम पर, लेकिन वापस मौका देंगे। मैं बता रहा हूं, शेयर बाजार चलता ही ऐसे है, पहले रूमर्स पे चल जाएगा, अच्छी चीज होने वाली है, चल जाता हूं, फिर अच्छी चीज होगी जिस दिन, उस दिन थोड़ा चल जाएगा, फिर शांत। फिर जब वो अच्छी चीज का फायदा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आने लगेगा तो रिजल्ट्स के दम पर स्टॉक चलेगा और वो तेजी करेगी सस्टेन। सिंपल फॉर्मूला है, मार्केट में फाइनेंशियल्स के दम पर ही एक्शन होता है। खबरों के दम पर तो जो एक्शन होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है, वो आता है और चला जाता है। तो ये सारी चीजें होंगी, होने के बाद अभी जैसे एग्जांपल के रूप में कल अमेरिका के बाजार में बहुत तगड़ी तेजी आई है कि रेट कट आ रहा है।
रेट कट होगा ना तो भी नहीं भागेगा इतना तेज जितनी तेज कल भाग गया। रेट कट होने के बाद जो थोड़ा उछलेगा उसके बाद गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज तो पहले ही दिखा दी बाजार ने, पूरा फ्यूचर प्राइस इन कर दिया। अब अगर रेट कट में कुछ रेट कट करके गंदा बोल गए तो गिरेगा और बुरी तरीके से। तो ये बाजार ऐसे ही ट्रेड करता है भाई साहब, जहाँ पे आपको डिसीजन लेने से पहले 5-7 बार सोचना है। अब मान लो अभी खबर आती है कि जीएसटी दरें इस प्रोडक्ट पर 28 से 18% हो गई, शेयर भाग गया, आपको क्या फायदा हुआ? आपने तो ऑलरेडी भागे हुए दाम पे खरीदा है ना। आपने पहले लिया था, भाग गया, आप प्रॉफिट बुक करके निकलो ना, तो फायदा हुआ आपको। आप तो भागते हुए पे खरीद रहे हो, तो फिर क्या फायदा हुआ? जब प्रॉफिट आएगा उस कंपनी को तो वो वैल्यूबल प्राइस होगा जिस पे आप खरीद के बैठे हो। तो ये चीज़ें जरूर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।